प्रणाम, अभिनंदन। सबका स्वागत है। हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ सबका अभिनंदन। प्रणाम सबको। जय। बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत आभार है। और आज 14 सितंबर 2024 और आज हम जो है हर साल की तरह 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं। सभी पूरा पूरा देश हमारा हिंदी दिवस को मना रहा है। नमस्कार नमस्कार, प्रणाम। यही वो दिन है जब 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। यह दिन प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का दिन होता है। हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के सुझाव पर 1953 से देश भर में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज वही सुखद बेला है, हम हिंदी दिवस मना रहे हैं अपने देश की जो भाषा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की दो पंक्तियां हैं, उन्होंने लिखा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। बिन भाषा निज ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। और वाकई में निज भाषा जो है उन्नति के द्वार खुलती है। अपनी बोली अपनी भाषा को हमने आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है रचनाकार होने के नाते, कवि होने के नाते, कि हम अपनी भाषा को अपनी लेखनी द्वारा अपने शब्दों द्वारा आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो चलिए, पटल पर मैं देख रहा हूँ काफी सारे हमारे कीर्तिकारों की उपस्थिति हो गई है। और आज हमारा मोहन कीर्ति पटल का 1104वां कार्यक्रम है। चौथे कार्यक्रम में पहुंचे हम 1104 में, और चौथे वर्ष की 60वीं शाम में। और ये हिंदी जो साप्ताहिक हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसका छठा दिवस है, यानी छठा भाग है, उसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। तो बधाइयां देते हैं हिंदी दिवस की आप सभी को, जितने भी लोग अभी तक पटल पर जुड़े हैं या जो हमको देख रहे हैं सुन रहे हैं, उन सभी को हम ढेर सारी शुभकामनाएं भी देते हैं, बधाई भी देते हैं। अभी तक जो पटल पर हमारे उपस्थिति हुई है उनमें हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी अल्बानी से जुड़े हैं। आपको प्रणाम है आपकी उपस्थिति को और स्वागत है मोहन कीर्ति पटल पर। और हमेशा की तरह खिलानंद जी अपना स्नेह हमको दे रहे हैं। खिलानंद जी प्रणाम है आपकी उपस्थिति को भी स्वागत करते हैं पटल पर। और हमारे साथ जुड़े हैं दूसरे प्रकाश तिवारी जी, आप भी अल्बानी से जुड़े हैं हमारे बीच में, आपको भी प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं पटल पर। और हमारे साथ जुड़े हैं कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी प्रणाम करते हैं, स्वागत है आपका मोहन कीर्ति पटल पर। और हमारे साथ जुड़ गई है आनंदी दीदी, पिथौरागढ़ से आप हमारे साथ जुड़ी हैं। दीदी प्रणाम है आपकी उपस्थिति को और स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। और हमेशा की तरह जिनके स्नेह और जिनके वजह से हम कहेंगे हम इस पटल पर जुड़ते हैं नित्य, एक घंटा कैसे बीता इसका पता नहीं चलता, तो वो हमारे साथ जुड़े हैं, संयोजक हैं हमारे मोहन कीर्ति पटल के आदरणीय मोहनदा। मोहनदा प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को और स्वागत करते हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलदेव जी। बलदेव जी आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करते हुए हम मोहन कीर्ति पटल पर स्वागत करते हैं आप सभी का। इतनी ममता जहाँ नदियों को भी, इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या जहाँ पत्थर पूजे जाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ।
भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रिय जहाँ की री सदा, है प्रिय जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, हम सब भारत के रहने वाले हैं और हमारी भाषा है हिंदी। आज उसी भाषा को लेकर, उसी के प्रेम को लेकर हम सब हाजिर हैं मोहन कीर्ति पटल पर। और मैं देख रहा हूँ हमारे डॉक्टर साहब BS कालाकोटी जी की भी गर्मागर्म उपस्थिति हो चुकी है। प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को और स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए एक एक कर मैं प्रयास करूंगा आज, क्योंकि हिंदी भाषा का दिन है ये, तो इसमें लगभग सबकी उपस्थिति हो जाए, तो मेरा ये प्रयास रहेगा। अभी तक जो भी मूर्तियां हमारे पटल पर जुड़ी हैं उन्हीं में से मैं शुरुआत करूंगा। तो माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, हिंदुस्तान के बाग की बहार है हिंदी। तो चलिए ये बहार हम सबके जीवन में कुछ रंगत लाए, कुछ ऐसा कुछ हम करके दिखाएं कि हमारी बोली भाषा का लोहा संसार माने। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ आज हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी को। मातृक छंद में बहुत सुंदर लिखते हैं। तो हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए सर आपको आमंत्रित कर रहा हूँ पटल पर। तो कृपया पटल पर आए और अपनी सुंदर वाणी से आज के इस दिवस को सुंदर बनाने का प्रयास करें। आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी। नमस्कार जनता संचालक महोदय, पटल पर उपस्थित सभी विद्वान कविगणों को मैं का सादर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सरस्वती वंदना से शुरू करता हूँ। सुनिएगा। करो वंदन माँ सरस्वती का, माँ चरण रज शीस नवाने दो, हरा है स्नेह सागर माँ का, माँ आशीर्वाद मुझे पा लेने दो। आज की मेरी कविता का संदर्भ है मोहन कृति। ये मोहन कृति एक ऐसी कृति हम लोगों का शाम को मिलने का एक बड़ा अच्छा अवसर मिलता है। मोहनदा ने इसको संभाल रखा है। तो मैंने मोहन कृति पर जितने भी विद्वान लोग हैं, कविगण हैं, सबको मेरी कविता समर्पित है और मेरे मोहन कृति के प्रति क्या आदर है, क्या प्रेम है, क्या सम्मान है, उसको मैंने कविता के रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया है। एक बार पहले भी सुना रखी है, दोबारा सुना देता हूँ। बहुत अच्छी लगी इसे दोबारा सुना दे रहा हूँ। सुनिएगा। मन मोहक मोहन के मन से, नित ही जुड़ना अपने पन से, मन मोह गया मन मोहन में, रख लूं मन भावन को मन में, मन मोहक मोहन के मन से, नित ही जुड़ना अपने पन से, मन मोह गया मन मोहन में, रख लूं मन भावन को मन में, कृति मोहन मोहक के सुर जो, अनुराग भरे सबके उर को, मन से जब भी सुनते सबकी, बहती खुशबू मन की उनकी, मन ही मन में खुशबू बहती, मन पावन को सिंचती रहती, मन मोह गया मन मोहन में, रख लूं मन भावन को मन में, मन निर्मल की खुशबू सुर में, रमती हर मानस के उर में, यह पावन सी सरिता बहती, मन भावन चंद्र प्रभा लगती। ये सब के लिए सत्संग मिले नित मोद भरे,
मन चेतन का अवसाद हरे, निज के मन में अनुराग भरे, जनमानस का अलगाव हरे। अवसाद हरो मन चेतन से, मिलते रहना जन के मन से। खुशबू बहती सबके मन में, एहसास करो खुद के मन में। मन मोहक मोहन के मन से, नित ही जुड़ना अपने पन से। मन मोह गया मन मोहन में, रख लूं मन भावन को मन में। अपने पन से मिलते मन से, शुभ शोभित साजन के मन से। मन मोहक मोहन के मन से, नित ही जुड़ना अपने पन से। मन मोद प्रमोद भरे रहना, अनुराग सुधा मन में भरना। मन मोद प्रमोद भरे रहना, अनुराग सुधा मन में भरना। मकरंद लिए कहते रहना, तुम 7 बजे फिर से मिलना। मन मोहक मोहन के मन से, नित ही जुड़ना अपने पन से। मकरंद लिए कहते रहना, तुम 7 बजे फिर से मिलना। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत आभार है राजा, और बिल्कुल छंदबद्ध कविता आपने हमारे महान कीर्ति पटल को अपनी सुंदर लेखनी दी, और उसी तरह सुंदर ढंग से प्रस्तुत भी आपने किया। बहुत आभार है। और शुरुआत करने के हिंदी दिवस पर आपका हृदय से आभार प्रकट करते कहना चाहूंगा, शान हमारी आन हमारी, शान हमारी आन हमारी, वाणी को वरदान हमारी। एक डोर में बांधे सबको, हिंदी है पहचान हमारी। एक डोर में बांधे सबको, हिंदी है पहचान हमारी। तत्सम तद्भव देसी विदेशी, सब रंगों को अपनाती। तत्सम तद्भव देसी विदेशी, सब रंगों को अपनाती। जैसे आप बोलना चाहें वही मधुर व मन भाती, वही मधुर व मन भाती। गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार। कीर्ति पटल के मंच से हिंदी की जयकार, हिंदी की जयकार, हिंदी की जयकार। तो हिंदी की जयकार करते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे बीच में अभी मैं देख रहा हूँ गर्मामयी उपस्थिति के साथ हमारे कृपाल शीला जी जुड़ चुके हैं। शीला जी, आज काफी दिनों बाद, वैसे तो लगभग मेरे ख्याल से थोड़ा समय नहीं मिलता होगा आपको, तो आप अंत में आते तो हैं लेकिन बुलाने से पहले चले जाते हैं कभी कभी, तो ऐसा भी रहता है। हो सकता है कि टाइम की कमी रहती होगी, लेकिन आज आप शायद फुर्सत से हमारे साथ हैं और स्वागत करते हैं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। और हमारे साथ विवेक जी भी जुड़े हैं। विवेक जी, आपकी उपस्थिति का भी स्वागत है, हमारे छोटे भाई हैं। और मैं देख रहा हूँ मीनू जी भी हमसे जुड़ चुकी हैं। मीनू जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं मोहन किट्टी पटल पर, और लिए चलते हैं कृपाल सिंह जी की ओर। हाँ, प्रणाम है, स्वागत है। तो कृपाल सिंह शीला जी को हम आमंत्रित करते हैं। शीला जी, आज हिंदी दिवस की आप सबको ढेर सारी हम शुभकामनाएं, बधाइयां देते हैं, और कुछ सुंदर सा हो जाए आज के इस दिवस में, तो मैं स्वागत करता हूँ पटल पर आपका। कृपाल सिंह शीला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पटल में जितने भी हमारे वरिष्ठ कविगण साहित्यकार लोग जुड़े हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और हिंदी दिवस की आपको सबको जो से बहुत बहुत बधाई छो। और हिंदी जो से हमारा मान छो, हमारा अभिमान छो, हमारा स्वाभिमान छो, हमारी मातृभाषा छो, राजभाषा छो, राष्ट्रभाषा छो। और यक सम्मान जो से हम सबको करण से, और यह प्रचार प्रसार एक आगे बढ़ने लीजिए, हमको हर स्तर पर जो से प्रयास करने का आज आवश्यकता छो। तो हिंदी दिवस पर एक रचना हिंदी में लिखी छो, आपको सामने प्रस्तुत छो।
राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाते अपनी प्यारी मातृभाषा को जन जन तक पहुंचाते अपनी प्यारी मातृभाषा को जन जन तक पहुंचाते। हिंदी हमारा मान है, हम सबका स्वाभिमान है। हिंदी हमारा मान है, हम सबका स्वाभिमान। निज भाषा पर हम सबको सदा से रहा अभिमान। निज भाषा पर हम सबको सदा से रहा अभिमान। हिंदी है माथे की बिंदी। हिंदी है माथे की बिंदी। हिंदी से सब करते प्यार। सब जगह है बोली जाती देश विदेश संसार। सब जगह है बोली जाती देश विदेश संसार। हिंदी की समता को देखो। हिंदी की समता को देखो, इसमें सब भाषा समाई। तत्सम तद्भव देशज विदेशज आंग्ल शब्द हैं शामिल। हिंदी की समता को देखो, इसमें सब भाषा समाई। तद्भव तत्सम देशज विदेशज शब्द है शामिल, सबके मन को भाई। हम अपनी मातृभाषा का खूब करें प्रचार प्रसार। हम अपनी मातृभाषा का खूब करें प्रचार प्रसार। हिंदी का गौरव बढ़ेगा, यही हम सबका होगा उपहार। यही हम सबके लिए होगा उपहार। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी का गौरव बढ़ेगा, यही हम सबके लिए होगा उपहार। सुंदर सी पंक्तियां अपनी प्यारी राष्ट्रभाषा को जन जन तक पहुंचाते। हिंदी है या माथे की बिंदी, सब करते इसे प्यार। वाकई में हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हम लोगों की मातृभाषा तो है, हमारे राष्ट्रभाषा तो है ही, लेकिन उसके साथ ही देश हो विदेश हो वहां भी मतलब हिंदी का बहुत बोलबाला है। चलिए अपनी भाषा को हम आगे बढ़ाएं अपनी कृतियों के जरिए, अपनी वाणी के जरिए। इसी कामना के साथ पठन को आगे बढ़ाते हैं, और पठन को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ मोहनदास ललित तिवारी जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। ललित जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। आभार है, और हमेशा अपनी उपस्थिति आप दर्ज कराते हैं। तो मैं पटल के हमारे संयोजक हैं आदरणीय मोहनदा से निवेदन करूंगा, मोहनदा कृपया पटल पर आए और आज के इस दिवस को खूबसूरत बनाने में अपनी अहम भूमिका हमको दें। प्रणाम जनोदा, और उपस्थित सभी लोगों को मैं प्रणाम करते हुए बधाई देता हूँ हिंदी दिवस की। हिंदी पर कुछ गजल की पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा। हमने हमसा भी दीवाना, कोई इंसान नहीं देखा। ये मेरे देश की सूरत जिसके माथे पे है बिंदी, बिना हिंदी के सपनों में हिंदुस्तान नहीं देखा। नमन मेरे वतन तुमको, नमन मेरे वतन तुझको, अनूठी शान है तेरी, पूरा वेदों पुराणों सा जगत में ज्ञान नहीं देखा। भक्ति साहित्य से पूरित भरी है वीरों की गाथा, छायावाद प्रगतिवादी सा सुधारस पान नहीं देखा। विपुल भंडार है जिसका भरा आनंद का उत्कर्ष, विधाओं की सरसता का कभी अवसान नहीं देखा। मधुर स्वर व्यंजनों से है गुथी माला ये हिंदी की, किसी भाषा को हिंदी सा सहज आसान नहीं देखा। नई पीढ़ी को सिखलाओ मातृभाषा सरस हिंदी, वो जीवन भी क्या जिसने भाषा सोपान नहीं देखा। मोहब्बत देश से करने जतन कर लीजिए मोहन, बिना भाषा की ये उन्नत वतन उत्थान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा। और दूसरी है हिंदी पर, सदा भावों को शब्दों में सहज उतार देती है, ये मेरे देश की भाषा दिलों को प्यार देती है। मेरी चाहत में है हरदम हमेशा साथ रहती है, मुझे खुशियाँ हजारों और सहज आधार देती है। मेरी माँ ने है सिखलाई और पिता की दी अमानत है, ये हिंदी है हमें सुख चैन का आगार देती है। जिसने खोजा सदा श्रम कर उसने पाया हमेशा ही,
सुयस साधन सुलभ आसन उदर आहार देती है। देखना एक दिन जगती में होगी हिंदी ही चर्चित, कल्पना को नित्य नूतन मन में आकार देती है। लिखने वालों को सुख देती, पढ़ने वालों को मुद मंगल, सुनो तो बोलिए हिंदी हर्ष अपार देती है। वतन उत्थान हित साधन जतन करने अभी भी हैं, करें निज भाषा को उन्नत सभी फल चार देती है। प्रेम और शांति से बढ़कर नहीं साधन, उत्तम मोहन वाणी हो मधुर मुख पर सदा ही पार देती है। सदा भावों को शब्दों में सहज उतार देती है। हिंदी पर ये कुछ पंक्तियां हैं। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा। हमने हमसा भी दीवाना, कोई इंसान नहीं देखा। ये मेरे देश की सूरत जिसके माथे पे है बिंदी, बिना हिंदी के सपनों का हिंदुस्तान नहीं देखा। बिना हिंदी के सपनों में ये हिंदुस्तान नहीं देखा। नमन मेरे वतन तुझको, अनूठी शान है तेरी। पूरा वेदों पुराणों सा जगत में ज्ञान नहीं देखा। भक्ति साहित्य से पूरित भरी वीरों की है गाथा। छायावाद प्रगतिवादी सा सुधारश पान नहीं देखा। विपुल भंडार है जिसका भरा आनंद का उत्कर्ष। विधाओं की सरसता का कभी अवसान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा। मधुर स्वर व्यंजनों से है गुथी माला ये हिंदी की। किसी भाषा को हिंदी सा सहज आसान नहीं देखा। किसी भाषा को सहज हिंदी सा सहज आसान नहीं देखा। नई पीढ़ी को सिखलाओ मातृभाषा सरस हिंदी। वो जीवन भी क्या जिसने भाषा सोपान नहीं देखा। वो जीवन भी है क्या जिसने भाषा सोपान नहीं देखा। मोहब्बत देश से करने जतन कर लीजिए मोहन। मोहब्बत देश से करने जतन कर लीजिए मोहन। बिना भाषा की ये उन्नत वतन उत्थान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा। हमने हमसा भी दीवाना, कोई इंसान नहीं देखा। अब एक दूसरे उस पर जाते हैं। सदा भावों को शब्दों में सहज उतार देती है। ये मेरे देश की भाषा दिलों को प्यार देती है। जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ कि समय बच जाए। मेरी चाहत में हरदम हमेशा साथ रहती है। मुझे खुशियाँ हजारों और सहज आधार देती है। सदा भावों को शब्दों में सहज उतार देती है। ये मेरे देश की भाषा दिलों को प्यार देती है। मेरी माँ ने है सिखलाई और पिता की दी अमानत है। ये हिंदी है हमें सुख चैन का आगार देती है। जिसने खोजा सदा श्रम कर उसने पाया हमेशा ही। सुयस साधन सुलभ आसन उदर आहार देती है। सुयस साधन सुलभ आसन उदर आहार देती है। देखना एक दिन जगती में होगी हिंदी चर्चित। देखना एक दिन होगी
देखना एक दिन जगती में होगी हिंदी चर्चित, कल्पना को नित्य नूतन मन में आकार देती है, कल्पना को नित्य नूतन मन में आकार देती है। लिखने वालों को सुख देती, पढ़ने वालों को मुद मंगल, सुने सुनो तो बोलिए हिंदी हर्ष अपार देती है, सुनो तो बोलिए हिंदी हर्ष अपार देती है। वतन उत्थान हित साधन जतन करने अभी भी हैं, करें निज भाषा को उन्नत सभी फल चार देती है। प्रेम और शांति से बढ़कर नहीं साधन उत्तम मोहन, वाणी हो मधुर मुख पर सदा कर पार देती है, वाणी हो मधुर मुख पर सदा कर पार देती है। सदा भावों को शब्दों में सहज उतार देती है, ये मेरे देश की भाषा दिलों को प्यार देती है। जय हिंदी, जय भारत, जय हिंदुस्तान। सबको प्रणाम। जय हिंदी, जय भारत, जय हिंदुस्तान। देखना एक दिन जगती में होगी हिंदी ही चर्चित, ये मेरे देश की भाषा दिलों को प्यार देती है। वाकई में जग में चर्चित होगी हमारी भाषा, का मान सम्मान बढ़ेगा। और इसी बीच में देख रहा हूँ कि हिंदी दिवस हमारा पटल सज चुका है आज पूरी तरह से, और उसमें शामिल हो गए हैं अब गिरीश चंद बिष्ट हंसमुखी। प्रणाम करते हैं, आपकी उपस्थिति को स्वागत करते हैं। और तीसरे प्रकाश भी हमसे जुड़ चुके हैं, प्रकाश चंद सूल जी, आप भी हमसे जुड़े हैं, स्वागत है पटल पर और प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को। और जुड़ चुके हैं हमारे पूरन भट्ट जी हमसे जुड़ चुके हैं, प्रणाम करते हैं, आपको भी स्वागत करते हैं पटल पर। और जुड़ चुकी है हमारी नन्ही सी गुड़िया माया, स्वागत है तुम्हारा पटल पर, आज बहुत दिनों बाद दिखाई दे रही माया। चलिए, हिंदी दिवस पर हम आप सबका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हुए लिए चलते हैं पूरनदा की ओर। कल हम पूरी तरह बुला नहीं पाए थे पूरनदा को, और स्वागत करते हैं पूरनदा पटल पर। धन्यवाद आपका सर, ऐसा अपने आमंत्रित किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिंदी पर ही रचना सुनाना चाहूंगा। पहले तो 4 पंक्तियां हिंदी की देख लीजिएगा। हिंदी दिवस पर कोई 2-4 पंक्तियां लिखी है, उसका फिर एक छड़ी वंदना की 2 छंद आपको मैं देना चाहूंगा। प्रोत्साहित करने को हिंदी दिवस मनाते हैं, प्रोत्साहित करने को हिंदी दिवस मनाते हैं। ऐसा क्या है हिंदी को हम खुद से नहीं अपनाते? ऐसा क्या है कि हिंदी को हम खुद से नहीं अपनाते हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू आदि सभी हैं सह भाषाएं हिंदी की। फिर भाषा की जब बात आती तो प्रांतों में बढ़ जाती। जब भाषा की बात आती हम प्रांतों में बढ़ जाते हैं। सीखो क्षेत्रीय भाषाएं, कोई दोष नहीं। सीखो क्षेत्रीय भाषाएं, कोई दोष नहीं। हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है, क्यों उसका उपयोग नहीं? अपनी से हो प्रेम मगर हिंदी से भी रोष नहीं। हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है, क्यों होता उपयोग नहीं? कोई भी भाषा पढ़ो और सीखो, हो इसमें कोई रोक नहीं। कोई भी भाषा पढ़ो और सीखो, हो इसमें कोई रोक नहीं। 2 बंद में है तो कविता लंबी, 2 बंद खाली आपने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के ऊपर तो बहुतों ने लिखा है, लेकिन उनके हाथ में विराजमान छड़ी के ऊपर किसी ने नहीं लिखा। कभी मैंने छड़ी के विषय में कुछ किसी को कहते नहीं सुना। आज मैं कुछ छड़ी के बारे में कहना चाहता हूँ। 1-2 बंद सुनाऊंगा, कविता लंबी है। बहरहाल, छड़ी वंदना। जिस छड़ी से गुरु हमें प्रसाद चखाते हैं, जिस छड़ी से गुरु हमें प्रसाद चखाते हैं, सुनो प्रेम से उसी छड़ी की कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। समझा समझा थके गुरु जी, समझ नहीं कुछ आया।
बड़े धैर्य से उसी प्रश्न को बार बार समझाया। समझा समझा थके गुरुजी, समझ नहीं कुछ आया। बड़े धैर्य से उसी प्रश्न को बार बार समझाया। मिटा मिटा फिर श्याम पट्ट पर हलकर प्रश्न दिखाया। कपाट बंद थे बुद्धि पटल के रंग नहीं चढ़ पाया। कपाट थे बुद्धि पटल के रंग नहीं चढ़ पाया। पुनः प्यार से मास्टर जी ने फिर से प्रश्न उठाया। बड़े ध्यान से उसी प्रश्न को हमसे हल करवाया। फिर भी समझ में नहीं आया तो क्या करते हैं गुरु जी? भौं चढ़ा कर टीचर जी जब छड़ी घुमाते हैं, भौं चढ़ा कर टीचर जी जब छड़ी घुमाते हैं, बंद अकल पर पड़े वो ताले झट खुल जाते हैं। बंद अकल पर पड़े वो ताले झट खुल जाते हैं। एक बंद और देखिएगा। बड़ी देर छड़ी देखकर टीचर जी की सैता भी घबराए। छड़ी देखकर टीचर जी की सैता भी घबराए। शैतानों से सुपर सैता अच्छी देख छड़ी थर्राए। शैतानों से सुपर सैता देख छड़ी थर्राए। दिखा तर्जनी कभी किसी को गुरुजी पास बुलाए। दिखा तर्जनी कभी किसी को गुरुजी पास बुलाए। भाव भंगिमा देख गुरु की होश हवा हो जाए। ये हमारे टाइम के गुरुजी की बात बता रहा हूं मैं, आजकल के गुरुजी की नहीं। भाव भंगिमा देख गुरु की होश हवा हो जाए। मध्य में बैठे मोहन की जब गुरुजी पीठ बजाए। मध्य में बैठे मोहन की जब गुरुजी पीठ बजाए। अगली पिछली तीन पंक्तियां पीठ अपनी सहलाएं। तो अगली पिछली तीन पंक्तियां पीठ अपनी सहलाएं। जब कभी गुरुजी क्रोधित होकर छड़ी दिखाते हैं। जब कभी गुरुजी क्रोधित होकर छड़ी दिखाते हैं, मारे डर के कुछ बच्चे पतलून भिगाते हैं। मारे डर के कुछ बच्चे पतलून भिगाते हैं। और अंतिम बंद रहा हूं। गुरु का मान रहा ना वैसा ना पहले से शिष्य रहे। गुरु का मान रहा ना वैसा ना पहले से शिष्य रहे। हाथ जोड़ गुरु वंदना और कुछ झुककर चरण गए। निष्ठावान बड़े वो गुरुजी अनुशासन प्रिय सदा रहे। कठिन परिश्रम के बल पर ही नए नए आयाम गढ़े। कठिन परिश्रम के बल पर ही नए नए आयाम गढ़े। सुविधा साधन भले सीमित थे, शिक्षा सर में उच्च रहे। कूटनीति को दे के समर्थन पिता भी गुरु के साथ रहे। कूटनीति माने छुपाई पिटाई को समर्थन दिया ना। कूटनीति को दे के समर्थन पिता भी गुरु के साथ रहे। मानक शिक्षा के क्या बदले, मानक शिक्षा के क्या बदले, गुरु को शिष्य डराते हैं। मानक शिक्षा के क्या बदले, गुरु को शिष्य डराते हैं। भूल गए गुरु छड़ी घुमाना, चेले बाह चढ़ाते हैं। भूल गए गुरु छड़ी चलाना, चेले बाह चढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत आभार है। और पहले में आपने धन्यवाद पुरंदा, हम तो भोग रहे हैं इन चीजों को। जी आपने पहली कविता में चिंता भी व्यक्त की और अपनी बोली भाषा हिंदी भाषा के लिए प्रोत्साहित करने हिंदी दिवस मनाते हैं। जब भाषा की बात आती हम प्रांतों में बढ़ जाते हैं, ये स्वाभाविक भी है और बढ़ते हैं हम लोग प्रांतों में अपनी जो बोली भाषा है उसमें। लेकिन हमारी मूल भाषा जो है वो हिंदी, तो हिंदी का हमने सम्मान भी करना है। और ये चिंता अपने शब्दों से आपने हमको दी, तो इसके लिए भी हम सबको आवश्यकता है अपनी भाषा को आगे बढ़ाने की कार्य करने की। और दूसरी छड़ी वंदना जो आपने दी, पुराने समय के गुरु और शिष्य की बात कहते हुए नए समय के गुरु शिष्य तक आपने पहुंचाया। वाकई में पुराने समय में हम छड़ी की मार खा लेते थे, लेकिन अब छड़ी दिखाने का मतलब है कि शिष्य गुरु का नाता जो है आग दिखाने तक रह जाएगा। तो वो चीजें आपने अपनी कविता द्वारा हम तक पहुंचाया। तो बहुत बहुत आभार है पुरंदर, बहुत धन्यवाद देते हैं।
काफी सारे लोग जुड़े गए हैं हमसे। हम स्वागत करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि जितने लोग हमसे जुड़ेंगे वो बहुत सुंदर हमारा पटल बनता रहेगा। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी, चलिए ज्यादा भूमिका न पाते हुए अब मैं मातृशक्ति की ओर जाता हूँ, फिर आता हूँ और उनकी ओर। तो चलिए सबसे पहले, क्योंकि हमारी आनंदी दी सीनियर भी हैं सब लोगों में, तो मैं स्वागत करता हूँ दीदी पटल पर। धन्यवाद सभी कृतिकारों का। आज हिंदी दिवस की सबको बधाई देती हूँ। एक कविता है हिंदी पर ही, वर्चस्व बढ़ेगा हिंदी का। हिंदी के सुमधुर सरस बोल देते वाणी में अमीय घोल। हिंदी के मधुमय सरस बोल देते वाणी में अमीय घोल। महकाते संस्कृति की बगिया इस भाषा के आखर अमूल। सुमधुर सुललित वाणी हिंदी भाषा राष्ट्रीय हमारी है। जन जन की भाषा भारत की सब भाषाओं में भारी है। उत्तम संस्कारों की पोषक आधार है मौलिक चिंतन का। करके शोधन संवेगों का धोती आंगन अंतर मन का। साहित्य विशद इस भाषा का शुचि ज्ञानोदधि कहलाता है। अज्ञान असत का मान घटा सत पथ पर सब अज्ञान असत का मान घटा सत पथ सबको दिखलाता है। भारत भूखंड को एक सूत्र में बांधने वाली हिंदी है। एक दंड से भारत राष्ट्र के रथ को हाँकने वाली हिंदी है। हिंदी ने ही इस भरत भूमि को स्थान बनाया है। हिंदी मर्मज्ञों ने जग में हिंदुत्व का ध्वज फहराया है। सुगठित वैज्ञानिक लिपि इसकी मोहित जग को कर लेती है। लख निकट अन्य भाषाओं को निज बाहों में भर लेती है। इतिहास लिखो साहित्य रचो विज्ञान गढ़ो तुम हिंदी में। लेकर संकल्प सफलता के सोपान चढ़ो तुम हिंदी में। हिंदी भाषा ही आन बान और शान है अपने भारत की। युव की शिला यही भाषा गणतंत्र की सुदृढ़ इमारत की। लो ज्ञान सभी भाषाओं का, निज भाषा का अपमान न हो। भौतिकता की बलि बेदी पर निज भाषा का बलिदान न हो। मिलकर जब मान बढ़ाएंगे हिंदी का हम भारतवासी। न रहेगी बन अपने घर में हिंदी अंग्रेजी की दासी। संपूर्ण धरा पर भारत की जब रंग चढ़ेगा हिंदी का। न चलेगी मैं काले की तब वर्चस्व बढ़ेगा हिंदी का। न चलेगी तब मैं काले की वर्चस्व बढ़ेगा हिंदी का। वर्चस्व बढ़ेगा हिंदी का। नमस्कार, धन्यवाद। न चलेगी तब मैं काले की वर्चस्व बढ़ेगा हिंदी का। दीदी बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। अज्ञान असत का मान घटा सतपथ सबको दिखलाता है। वर्चस्व बढ़ेगा हिंदी का। भाषा राष्ट्रीय हमारी है, ये हमारी राष्ट्रीय भाषा है और वर्चस्व बढ़ाने का कार्य भी हम सबका दायित्व बनता है। हम लोगों ने इसका वर्चस्व बढ़ाना है अपनी लेखनी के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा। तो चलिए दीदी बहुत आभार है, बहुत स्वागत है। और मीनू जोशी जी, हाँ आप भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैं लेकिन अब निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं चाहते हुए भी
सबको पटल पर बुलाना असंभव जैसा देख रहा हूँ। इसलिए अगर आज के दिवस पर किसी के पास कुछ विशेष है तो वो अपना हाथ खड़ा करेंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा पटेल। क्या बात है। हमारे साथ विवेक जी और नीना जी और प्रकाश चंद सूल जी, आप सबके हाथ खड़े हैं और मैं देख रहा कृष्ण कुमार जी का भी हाथ खड़ा है। चलिए एक एक करके प्रयास करता हूँ जितनों को बुला पाऊंगा। विवेक जी सबसे पहले, चलिए विवेक जी स्वागत है पटल पर आपका। नमस्ते सभी वरिष्ठ कवियों को मेरा प्रणाम। मैं आज आप लोगों के समक्ष हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पे कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मतलब कविता इस प्रकार से है कि हिंदी को एक प्रकार से राजभाषा तो मान लिया है, पर इसका मतलब मुझे नहीं लगता कुछ सम्मान है। ये देख लीजिए आप, मतलब अगर एक इंग्लिश मीडियम वाली स्टूडेंट और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को एक साथ बिठाया जाए तो जो लोग होंगे वो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को ज्यादा प्रीफर करेंगे, बोलेंगे कि भाई ये पढ़ाई में तेज है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट चाहे कितना ही भी इंटेलिजेंट हो, ये उसके हिंदी में कितना ही मतलब रुझान हो, पर जो दूसरे लोग हैं वो हिंदी में इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के पास ज्यादा बैठना पसंद करेंगे। ये मैंने खुद देखा है। और मतलब घर परिवार में हो तो मम्मी पापा होते हैं, मतलब मदर फादर, ये मतलब अपने बच्चों को ऐसे बोलते कि इंग्लिश में करो सब कुछ, हिंदी में कुछ मत करो। तो मैं इसके उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं तो खुद हिंदी मीडियम से हूँ पहले से, पर अब मेरा जो मीडियम वो इंग्लिश मीडियम हो चुका है। और लॉ की पढ़ाई में देख लो, कुछ भी पढ़ाई देख लो, क्लैट का एग्जाम है हमारा, वो पूरा इंग्लिश मीडियम में हो चुका है। मतलब अगर किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो क्लैट का एग्जाम दे ही नहीं पाएगा। क्लैट लॉ के लिए सबसे बड़ी फील्ड होती है क्लैट ही। तो अब मैं इसमें कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है। इसको राजभाषा तो कह दिया, इसको राजभाषा तो कह दिया, शायद मान रखना भूल गए। इसको राजभाषा तो कह दिया, शायद मान रखना भूल गए। ऐसा भी क्या गुनाह किया जो यूं ही पीछे छोड़ गए, जो यूं ही पीछे छोड़ गए। इसको राजभाषा तो कह दिया, शायद मान रखना भूल गए। ऐसा भी क्या गुनाह किया जो यूं ही पीछे छोड़ गए, जो यूं ही पीछे छोड़ गए। क्या हिंदी एक अभिशाप है? क्या हिंदी एक अभिशाप है जिसका कोई मान नहीं? स्कूल कॉलेज और घरों में क्यों इसका सम्मान नहीं? स्कूल कॉलेज और घरों में क्यों इसका सम्मान नहीं? ऐसा भी क्या गुनाह किया जो यूं ही पीछे छोड़ गए। इसको राजभाषा तो कह दिया, शायद मान रखना भूल गए, शायद मान रखना भूल गए। धन्यवाद। क्या बात है विवेक, आपने चिंता व्यक्त की कि राजभाषा तो कह दिया लेकिन मान रखना भूल गए। वाकई में कभी कभी हम देखते हैं जब इंग्लिश मीडियम से लोग पढ़ते हैं तो वो हिंदी की तरफ से उनका ध्यान बिल्कुल ही हट जाता है। तो हम कहते हैं अंग्रेजी पढ़ाइए, उर्दू सिखाइए, फारसी सिखाइए, सारी चीजें सिखाइए, लेकिन अपनी जो राष्ट्रीय भाषा है और उसको पीछे नहीं छूटना है, क्योंकि वो भाषा अगर बची रहेगी तो हमारे बहुत सारे संस्कार, बहुत सारी चीजें बची रहेंगी। तो ये जरूरी है, क्योंकि वो कहते हैं ना कंपटीशन के युग में बहुत जरूरी है और ज्ञान भी लेना, लेकिन अपनी भाषा को भूलते हुए कोई और ज्ञान लेना या हमारी भाषा के लिए वाकई अन्याय होगा। तो वो चिंता आपने व्यक्त की अपने पंक्तियों द्वारा। इसको राजभाषा तो कह दिया, शायद मान रखना भूल गए। ऐसा भी क्या गुनाह किया जो हिंदी पीछे छोड़ गए। शायद है आपकी चिंता। चलिए विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। और मैं हमारे साथ हमारी छोटी गुड़िया इस पटल की सबसे, मैं समझता हूँ कि हमारी लवण्या के बाद इसी का नंबर होगा, तो मैं माया को आमंत्रित करता हूँ। माया स्वागत है पटल पर। धन्यवाद सर। पटल पर उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम है। माफी चाहती हूँ कई दिनों से नहीं जुड़ पाई। सबसे पहले तो पटल पर उपस्थित सभी को मेरा आज जो हिंदी दिवस है सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। इसी पर मैंने भी लिखी है जिसका टाइटल है हिंदी नहीं ये पहचान है हमारी। साहित्य
मुक्ति के मंजिल की सीढ़ी है ये हिंदी, हर कवि के भाव की पीढ़ी है ये हिंदी। सभी भाषाओं से प्यारी भाषा है ये हिंदी, हर कवि के पथ के सफर का उल्लास है ये हिंदी। मातृभाषा के रूप में यहाँ उभरती है जनहित में सारी, ये मातृभाषा ही नहीं अभिमान है हमारी, ये मातृभाषा ही नहीं अभिमान है हमारी। हिंदी मीठी स्वर है हमारी मनोवृत्ति है, हिंदी मान सम्मान है हमारी संस्कृति है। हिंदी ज्ञान है पहचान है हमारी भाषा की, हमें सदा आदर करना है अपनी मातृभाषा की। कवि को कलम के रूप से उभारती है ये हिंदी, संस्कृति के पथ पर निखारती है ये हिंदी। विचारों के नींव से बिखरती है ये हिंदी, अभिव्यक्ति के सहारे से महकाती है ये हिंदी। हिंदी की पहचान को हमें बढ़ाना होगा, मातृभाषा यह हमारी इसे सजाना होगा। आप जैसे विद्वान लेखकों के साथ ही से तो अपनी मातृभाषा को आसमान तक उड़ाना होगा, अपनी मातृभाषा को आसमान तक उड़ाना होगा। धन्यवाद। बहुत आभार है माया, बहुत धन्यवाद है। मधुर वाणी से हिंदी भाषा का मान बढ़ाती पंक्तियां इस पटल पर रखने के लिए आभार है, धन्यवाद देते हैं माया। बहुत दिनों बाद जुड़ी, लेकिन बहुत सुंदर आवाज है, बहुत सुंदर गाती हो और सुंदर ढंग से प्रस्तुति दी थी, इसके लिए आभार है। और सच तो ये है, अगर हम देखें आज के इस समय में अंग्रेजों की इंग्लिश हमको काफी प्यारी लागी है, अंग्रेजों की इंग्लिश हमको काहे प्यारी लागे है। हिंदी हिंदुस्तान की देखो अब भी पीछे भागे है, हिंदी हिंदुस्तान की देखो अब भी पीछे भागे है। शौक उन्हीं के अपनाए हैं, उन्हीं की भाषा न्यारी है, जिसको की चकमक से अपनी संस्कृति भी हारी है, जिसको की चकमक से अपनी संस्कृति भी हारी है। फल से ये तो करे ओपनिंग, हिंड बनाती जानवर है। अपनी हिंदी भाषा पर ये बनी मुसीबत का घर है। प्यारी जुबान है हिंदी बोली, शुरू जो अनपढ़ करता है, आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन ज्ञान का सागर भरता है, आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन ज्ञान का सागर भरता है। जो छोड़े है बना के जानवर, उस भाषा को भेजो दूर, अपनी भाषा ज्ञान बढ़ाए, इसकी संगत करो हजूर। हिंदी अपनाओ संस्कार बचाओ, हिंदी अपनाओ संस्कार बचाओ। चलिए इन्हीं पंक्तियों के साथ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मैं देख रहा हूँ कि हमारे पटल पर जो हाथ खड़े किए हैं उनमें हमारे प्रकाश चंद जोशी सूल साहब, स्वागत है आपका पटल पर। प्रणाम संचालक महोदय, प्रणाम। मनमोहक रचनाओं एवं सम्मोहक रचनाकारों का अपना पटल, मोहन कृति पटल पर विराजमान सभी विद्वजनों को मैं प्रकाश चंद जोशी सूल, कोयला घाटी चंपाव से अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। प्रणाम सभी को, प्रणाम। काश
मैं भी कोयल का जैसा गा सकता। मेरे पास दो कविताएं हैं, एक गाने वाली है, एक बोलने वाली। क्योंकि गाने वाली मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरा स्वर कोयल सा नहीं है। तो हिंदी पर देखिए कि ये हिंद देश अपना, ये हिंद देश अपना, शान अपनी हिंदी। ये हिंद देश अपना, शान अपनी हिंदी। ये है स्वदेश अपना, अभिमान अपनी हिंदी। ये हिंद देश अपना, शान अपनी हिंदी। ये है स्वदेश अपना, अभिमान अपनी हिंदी। है अपमान क्यों समझते, है अपमान क्यों समझते बोलने में इसको। ये नेताओं से कहना चाह रहा हूँ जो पार्लियामेंट में जब भाषण देते हैं तो वो ज्यादा हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में देते हैं। तो है अपमान क्यों समझते हैं बोलने में इसको। ये है परिवेश अपना, पहचान अपनी हिंदी। ये है परिवेश अपना, पहचान अपनी हिंदी। याद रखो निज भाषा ही, याद रखो निज भाषा ही आन बान होती। याद रखो निज भाषा ही आन बान होती। ये है संदेश अपना, है स्वाभिमान अपनी हिंदी। ये है संदेश अपना, है स्वाभिमान अपनी हिंदी। भाषाएं सभी विदेशी गुलाम निज बनाती, भाषाएं सभी विदेशी गुलाम निज बनाती। ये है आदेश अपना, सम्मान अपनी हिंदी। ये है आदेश अपना, सम्मान अपनी हिंदी। है गर्व हमें इस पर, यानी हिंदी पर है गर्व हमें इस पर, इसे घमंड ना समझना। है गर्व हमें इस पर, इसे घमंड ना समझना। ये है शैलेश अपना, वरदान अपनी हिंदी। ये है शैलेश अपना, वरदान अपनी हिंदी। सूल कहे, देखो अंतिम है कि सूल कहे हिंदी, सूल कहे हिंदी अनुप्रास है हमारी। सूल कहे हिंदी अनुप्रास है हमारी। ये है श्लेष अपना, रसखान अपनी हिंदी। ये है श्लेष अपना, रसखान अपनी हिंदी। ये हिंद देश अपना, शान अपनी हिंदी। ये हिंद देश अपना, शान अपनी हिंदी। सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार है प्रकाश चंद्र जोशी सूल जी। ये हिंद देश अपना, शान अपनी हिंदी। ये है स्वदेश अपना, पहचान अपनी हिंदी। तो बहुत आभार है सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए हिंदी दिवस पर। चलिए, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है लेकिन कीर्तिकार बहुत सारे हैं, कोशिश करता हूँ और छोटी छोटी। ये पुरंदर थोड़ा माइक अपना ऑफ कर दीजिए। पुरंदर, मेरा निवेदन है अपना माइक ऑफ कर दीजिए। जी बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद देते हैं। और चलिए लिए चलते हैं। अभी बहुत सारे कृतिकार हैं, मैं कोशिश करता हूँ और छोटी छोटी रचनाएं उनसे चाहूंगा कि आपकी आए। और मैं लिए चलता हूँ, पहले मातृशक्ति की ओर जाते हैं। मीनू जोशी जी को मैं बुलाता हूँ। मीनू जोशी जी, स्वागत है होटल पर। सभी को प्रणाम और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बस एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करूंगी, हृदयोद्गार है बस हिंदी के लिए। हिंदी तुम सिर्फ भाषा नहीं, हिंदी अपना कैमरा खोलिए प्लीज, कैमरा खोलिए। दिखाई दे रहा है? जी जी, स्वागत है, स्वागत है। हिंदी तुम सिर्फ भाषा नहीं, संपूर्ण जीवन हो। अंतर्मन का अनहद नाद, अस्तित्व की गाथा हो। हिंदी तुम सिर्फ भाषा नहीं, संपूर्ण जीवन हो। अंतर्मन का अनहद नाद, अस्तित्व की गाथा हो। कल्पना की उड़ान, अलौकिक अनुभूति, भ्रांतियों से परे, सहज विनम्र शालीन। आचरण की अभिव्यक्ति, अतीत व भविष्य की सेतु, लोक जीवन की शक्ति हो। हिंदी तुम सिर्फ भाषा नहीं, संपूर्ण जीवन हो, संपूर्ण जीवन हो। अगला है, हिंदी तुम ही से अनुभूत हुए हैं। हिंदी तुम ही से अनुभूत हुए हैं, सुख और दुख, आनंद और विषाद, संयोग और विरह, प्रकृति की सुंदरता, नदियों का निनाद। हिंदी तुम ही से अनुभूत हुए हैं, सुख और दुख, आनंद और विषाद, संयोग और विरह, प्रकृति की सुंदरता, नदियों का निनाद, जीवन का स्पंदन, पीड़ित हृदय का आर्तनाद। फिर
कैसे दूं तुम्हें विशेष दिवस का बंधन, फिर कैसे दूं तुम्हें विशेष दिवस का बंधन, राष्ट्र व मातृभाषा का आवंटन, फिर कैसे दूं तुम्हें विशेष दिवस का बंधन, राष्ट्र व मातृभाषा का आवंटन, दे पाई हूं बस भावपूर्ण अभिनंदन, दे पाई हूं बस भावपूर्ण अभिनंदन, हिंदी शत शत, हिंदी तुम्हें शत शत प्रणाम, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। सभी को प्रणाम। जी, हिंदी तुम सिर्फ भाषा नहीं संपूर्ण जीवन हो, अंतर मन का अनहद नाद अस्तित्व की गाथा हो, हिंदी भाषा का सुंदर चित्रण करती आपकी सुंदर सी पंक्तियां इस पटल को मिली। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मीनू जी। चलिए बने रहिएगा साथ में और लिए चलते हैं। अब हमारे पास एक प्रकाश जी और एक हैं कृष्ण कुमार जी। चलिए पहले कृष्ण कुमार जी को बुलाते हैं और अंत में उजाला करेंगे। हम प्रकाश जी को बुलाएंगे और कृष्ण कुमार जी स्वागत है पटल पर। माइक खोलिए अपना। नमस्कार आप सभी को। हिंदी के लिए मैं पढ़ रहा था कहीं आज की हिंदी मातृभाषा नहीं मातृभाषा है। तो सबसे पहले तो इस भाषा को हम सम्मान करते हैं, कोई कुछ कहे न कहे, कोई समझे न समझे, लेकिन एक कहावत, एक सलिस अलंकार का उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि वे विचारी चोर। तो हिंदी में ये जो कल्पना या परिकल्पना की जा सकती है, ये अंग्रेजी में नहीं की जा सकती। और एक हिंदी ही ऐसी है जिसमें मात्राएं लगती हैं और इन मात्राओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हिंदी को और भाषाओं को एक परिवार होता है, तो परिवार में हर कोई रिश्ता होता है, लेकिन एक रिश्ता होता है माँ का, जो कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। इसी प्रकार मैं कहूंगा कि मेरे देश की जो ये भाषा है हिंदी, इसकी जगह चाहे यहाँ कई भाषाएं आ जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस भाषा के समान कोई भाषा नहीं है। ठीक है, आज उसका उतना ऊंचा वो नहीं है, पराकाष्ठा पे वो हिंदी नहीं है, लेकिन एक समय आएगा, कतुक नी लगाओ देख घुनन मुनई न टेक, जैता एक दिन तो आलो दिन या दुनी में। तो इस हिंदी को एक माँ के रूप में मैंने लिखा है और इसको हम मानते भी हैं। तो इस कविता को प्रस्तुत कर रहा हूँ। तुमसे सीखा सब कुछ मैंने, तुमसे सीखा सब कुछ मैंने, क्योंकि तुम माता हो। ये हिंदी के लिए समर्पित है। तुमसे सीखा सब कुछ मैंने, क्योंकि तुम माता हो। जीवन रंगों से मिलाया तुमने, क्योंकि तुम माता हो। जीवन रंगों से मिलाया तुमने, क्योंकि तुम माता हो। प्यार स्नेह गुस्सा क्रंदन, प्यार स्नेह गुस्सा क्रंदन, ये सब तेरी अभिव्यक्ति के स्वर हैं, ये सब तेरी अभिव्यक्ति के स्वर हैं। जीवन को संवारती हो, क्योंकि तुम माता हो। जीवन को संवारती हो, क्योंकि तुम माता हो। हर शख्स को सिखाती हो, हर शख्स को सिखाती हो, रोज नया पाठ पढ़ाती हो। भाव भंगिमा शब्दों की हर वक्त नई सी दिखाती हो। भाव भंगिमा शब्दों की हर वक्त नई सी दिखाती हो। तभी तो तुम माता कहलाती हो, तभी तो तुम माता कहलाती हो। प्यार दुलार, अब देखिए हिंदी भाषा की अपनी खूबियां देखिए। माँ की प्यार दुलार और हिंदी की दुलार में बहुत समानता है। बहुत समानता क्या है, महान, दोनों एक सी महान और दोनों एक सी समान है। तो इन लफ्जों पर ध्यान दीजिएगा। प्यार दुलार शब्दों में अपनापन, प्यार दुलार शब्दों में अपनापन। अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तुम कल्पतरु हो, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तुम कल्पतरु हो, क्योंकि तुम माता हो, क्योंकि तुम माता हो। अंतिम लाइनें हैं। हिंदी तुम सिर्फ भाषा और अभिव्यक्ति नहीं, हिंदी तुम सिर्फ भाषा और अभिव्यक्ति नहीं, हिंदी सिर्फ तुम सिर्फ भाषा और अभिव्यक्ति नहीं, हिंदी तुम माता हो, हिंदी तुम माता हो, हिंदी तुम माता, हिंदी तुम माता हो, हिंदी तुम माता हो, हिंदी तुम माता हो। सुंदर जानकारी के साथ सुंदर सी पंक्तियां जो आपने पटल पर रखी, हमारा ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए कृष्ण कुमार जी आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि घड़ी की सुइयां जो है बहुत आगे चली गई है, लेकिन मैं प्रकाश जी को बुलाना चाह रहा हूँ। प्रकाश जी स्वागत है पटल पर आपका। प्रकाश तिवारी जी अपना माइक खोलिए।
धन्यवाद जनुदा जी, स्वागत है। आप लोगों की रचनाओं को सुन के आज बड़ा आनंद आया है। और हिंदी जो है यह बोलियों का एक समूह है, क्योंकि हमारा जो श्री रामचरितमानस है, जो हमारी हिंदी की आत्मा है, वो अवधि में लिखी गई है और सूरदास के पद जो है ब्रज में है। तो अब मैं शुरुआत कुमाऊनी से करूंगा और कविता हिंदी में सुनाऊंगा। एक दोहा है, अपनी बोली बोली बे पीड़ निकई जय भ्यार, अपनी बोली बोली बे पीड़ निकई जय भ्यार, हिको को दुख दूर हो निशतो निशमय की मार हो, निशतो निशमय की मार। मैं हिंदी को प्रणाम करते हुए और हिंदी प्रेमियों को प्रणाम करते हुए मानवीकरण अलंकार में हिंदी पर एक कविता सुनाता हूं। मैंने हिंदी का ही मानवीकरण कर रखा है। मैं हिंदी हूं इसका टॉपिक है या इसका शीर्षक है। मैं मानवता की पोषक हूं, मैं हिंदी हूं, मैं मानवता की पोषक हूं, मैं हिंदी हूं, मैं राष्ट्र भाव की उद्घोषक, मैं उर के तम की हूं शोषक, मैं भारत माँ की बिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं भारत माँ की बिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं माँ की ममता की रक्षक, मैं देश भाव की हूँ भक्षक, मैं माँ की ममता की रक्षक, मैं देश भाव की हूँ भक्षक, मैं हृदय जलधि की तट रक्षक, मैं मर्यादा की संरक्षक, मैं हृदय जलधि की तट रक्षक, मैं मर्यादा की संरक्षक, अंग्रेजियत के वार सहे, अंग्रेजियत के वार सहे, फिर भी आत्मबली हूँ, जिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं फूहड़ गीतों से आहत, मैं फूहड़ गीतों से आहत, त्याग सहिष्णुता की चाहत, मैं बलिदानों पर शीश झुका, वीरों को देती हूँ राहत, मैं बलिदानों पर शीश झुका, वीरों को देती हूँ राहत, मैं मर्यादा की धारा हूँ, ब्रज भूमि बीच कालिंदी हूँ, मैं मर्यादा की धारा हूँ, ब्रज भूमि बीच कालिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं काव्य भवन की निर्मात्री, मातृभूमि की धात्री हूँ, मैं काव्य भवन की निर्मात्री, मातृभूमि के वीरों की धात्री हूँ, कल्याण भाव पर लिखती हूँ, सम्मान छोड़ नहीं बिकती हूँ, कल्याण भाव पर लिखती हूँ, सम्मान छोड़ नहीं बिकती हूँ, मैं राजभोग ठुकराती हूँ, मैं मानस की हिंदी हूँ, मैं राजभोग ठुकराती हूँ, मैं मानस की हिंदी हूँ, मैं नहीं किसी से लड़ती हूँ, मैं नहीं किसी से डरती हूँ, मैं नहीं किसी से लड़ती हूँ, मैं नहीं किसी से डरती हूँ, मैं कर्म भाव में निहित हूँ, निज कर्म सदा मैं करती हूँ, मैं बोलियों से सिंचित हूँ, मैं भ्रष्ट वृत्ति से चिंतित हूँ, मैं बोलियों से सिंचित हूँ, मैं भ्रष्ट वृत्ति से चिंतित हूँ, मैं हूँ कुमाऊनी गढ़वाली हूँ,
मैं भोजपुरी हूँ, सिंधी हूँ, मैं कुमाऊनी हूँ, गढ़वाली हूँ, मैं भोजपुरी हूँ, सिंधी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। भारतेंदु हूँ या दिनकर या मैथिली शरण से राष्ट्र कवि, भारतेंद्र हूँ या दिनकर या मैथिली शरण से राष्ट्र कवि, पंत निराला की रचना क्रांति घोष या छाया कवि, पंत निराला की रचना क्रांति घोष या छाया कवि। मैं काव्य ईंट से बना बना साहित्य महल भी चिंती हूँ, मैं काव्य ईंट से बना बना साहित्य महल भी चिंती हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। सभी लोगों को धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी मानवीय अलंकार में, मानवीकरण अलंकार में। मैं मानवता की पोषक हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं भारत माँ की बिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। चलिए, सुंदर पंक्तियां देने के लिए बहुत बहुत आभार है, क्योंकि समय जो है अब हमको इजाजत नहीं दे रहा है। और वाकई में हमारे कृष्ण कुमार जी ने ठीक कहा था कि गिरधा ने जो पंक्तियां दी वो कभी न कभी चरितार्थ जरूर होंगी, चाहे हम नहीं ला सकिया, चाहे तुम नहीं ला सको, पर कोई न कोई से ला लो उदिन दुनी में। तो वो दिन जरूर आएगा जब हिंदी हमारी सारे संसार को, सारे विश्व में अपना परचम लहराएगी। ये हमारे रचनाकारों के द्वारा भी, कवियों के द्वारा भी, उनकी वाणी के द्वारा भी, और हमारे देशवासियों के द्वारा। चलिए, सबको हिंदी दिवस की पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ, ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, और जिनको नहीं बुला पाया उनसे क्षमा भी मांगता हूँ। हमारे ललित तिवारी जी हैं, हमारे कृष्ण, हमारे खिलानंद जी हैं, हमारे बलदेव जी हैं, और क्योंकि आज बहुत सारे कीर्तिकार हमारे साथ जुड़ चुके थे, फिर भी मैंने कोशिश की, जिनका हाथ खड़ा था मैंने उनको बुलाया जरूर। और लेकिन जिनको नहीं बुला पाए हैं, कल फिर उनसे मुलाकात करते हैं। और चलते चलते गिरीशदा की हंसी के साथ, हाँ, गिरीशदा का लड्डू जरूर खाना है आज हिंदी दिवस को। उस लड्डू को जरूर हम सब लोग ग्रहण करेंगे, और मैं फिर उसके बाद चंद पंक्तियां कहने के लिए मोहनदा को आमंत्रित करूंगा। चलिए, मैं आपसे यहीं पर प्रणाम करते हुए विदा लेने का प्रयास करता हूँ और लिए चलता हूँ गिरीशदा की ओर। गिरीशदा, स्वागत है पटना। बहुत बहुत धन्यवाद जनुदा, बहुत आनंद आया आज हिंदी दिवस में अच्छी अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की। अरे मैं एक मिनट सर, मैं बहुत कुछ ध्यान में था कि मैं गिरीशदा को कैसे बुलाऊंगा, बस दो पंक्तियां कहते हुए आपको बुलाता हूँ और उसके बाद आपकी हंसी। मुस्कुराने की अदा का है तुम्हें अच्छा हुनर, मुस्कुराने की अदा का है तुम्हें अच्छा हुनर, हंस हंसाए रहना यूं ही हसमुख जी आठों पर, हसमुख जी आठों पर। और आपकी हंसी सुनते हुए हम पटल से विदा होंगे। तो स्वागत है पटल पर गिरीश। धन्यवाद जरूर, धन्यवाद। आज हिंदी का ही चल रहा है, बहुत अच्छा। प्रकाश सिंह तिवारी जी ने बहुत शानदार प्रस्तुति की, बड़ा दिल मेरा गदगद हो गया। तो आज हिंदी दिवस है, आज चुटकुला क्या सुना, आपने एक छोटी सी कविता बोली थी, मैं उसी का हिंदी में थोड़ा सा शॉर्ट में बोलूंगा। एक क्लास में टीचर ने पूछा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में क्या फर्क है, तो उसने कहा जी हिंदी और अंग्रेजी में बहुत जबरदस्त फर्क है। हिंदी ऐसी भाषा है उसमें अ से अनार शुरू होता है और ज्ञ से ज्ञानी शुरू होता है, लेकिन उसमें भी इंग्लिश में, अंग्रेजी में अ से ए फॉर एप्पल होता है, लेकिन जेड फॉर जेब्रा होता है। तो वो हमें जो ज्ञानी बनाती है हिंदी, और जो जो अंग्रेजी है वो हमें जानवर बना के रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूंगा। आपने चुटकुले के साथ ज्ञान भी दे दिया। और मोहनदा, मैं समझता हूँ कि समय अब हो चुका है, काफी आगे बढ़ गई है सुई, तो आपको आमंत्रित करता हूँ और आप सबसे मैं प्रणाम करते हुए विदा लेता हूँ, कहता हूँ शुभ रात्रि आप सबको। कल फिर मिलेंगे, कल 7वां भाग है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम का। धन्यवाद आदरणीय जनुदा, बहुत सुंदर संचालन के लिए। दर्जन भर रचनाकारों की रचनाओं को हमने आज सुना, और कल के 7वें भाग में जरूर शेष लोगों को हम सुनेंगे। सुमित्रानंदन पंत जी के भारत गीत से एक दो लाइनें आपके बीच रखता हूँ, क्योंकि हिंदी छायावाद के हमारे इस उत्तराखंड के प्रमुख स्तंभों में हैं।
जय जय भारत जय भारत, जन जन राष्ट्र विधाता, जय जन राष्ट्र विधाता। गौरव भार हिमाचल उज्ज्वल, हृदय हार गंगा जल, बिंद श्रोणिवत सिंधु चरण नत, महिमा शतमुख गाता। जय जय भारत माता। बिंद श्रोणिवत सिंधु चरण नत ही महिमा शतमुख गाता। आमर वीर तालीवन मलय पवन, पिक कूजन जन जन मन हर्षाता। अरुणोदय प्रभ ज्योति छत्र नभ, ऊपर नील सुहाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। सुमित्रानंद पंत जी के ये लंबी कविता के कुछ अंश थे। मैं आज के इस पटल पर सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय संचालक जनुदा हमारे प्रकाश तिवारी जी हल्द्वानी से हैं, पूरनचंद भट्ट जी हल्द्वानी से हैं, दिल्ली से हसमुख जी हैं, मीनू जोशी जी अल्मोड़ा से हैं, और कृष्ण कुमार सत्ती जी रानीखेत से हैं, प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से हैं, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी बासोट विज्ञाचरण से, प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से हैं, बलदेव सर देहरादून से हैं, और हमारी ज्योति दीदी रानीखेत से हैं, और ललित तिवारी जी जालंधर से इस पटल पर जुड़े हुए, खिलानंद बिजलवान जी हैं हमारे उत्तरकाशी से, और विवेक शर्मा जी इलाहाबाद से जुड़े हैं। सभी लोग और लोग भी इस पटल पर थे जो अब नहीं हैं। हमारे सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि समय कम है। आदरणीय जनुदा के आज ही भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ फिल्मी गीत से एक शुरुआत की है, प्रीत जहाँ की रीत सदा। और प्रकाश चंद तिवारी जी ने मोहन कृति पर बहुत सुंदर अपने छंदबद्ध रचना सुनाई। अनुप्रास अलंकार का बहुत बढ़िया इसमें प्रयोग था। मन मोह का मोहन के मन से नित ही जुड़ना, अपनेपन से मन मोह गया मन मोहन में, रख लूँ मन भावन को मन में। इस तरह से उनकी कविता थी। और कृपाल सिंह शीला जी ने हिंदी दिवस हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाते, अपने पूरी भाषा हिंदी को जन जन तक पहुंचाते, इस प्रकार के भाव थे। और उसके बाद पूरनचंद भट्ट जी ने हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा क्यों इसका उपयोग नहीं ये सुनाए, और एक छड़ी के बारे में उनने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की कुछ निर्णयों पर भी प्रकाश डाला। और डॉक्टर आनंदी जोशी दीदी ने वर्चस्व बढ़ेगा हिंदी का सुंदर कविता रखी है, जिसमें हिंदी वाणी के सरस बोल देते वाणी में अमीय घोल सुंदर रचना प्रस्तुत की। आदरणीय विवेक शर्मा जी ने हिंदी पर इसको राष्ट्रभाषा तो कह दिया, शायद मान रखना भूल गए, ऐसा भी क्या गुनाह किया जो यूं ही पीछे छोड़ गए। इस तरह से उनकी रचना सुंदर प्रस्तुत हुई। और माया गोस्वामी जी ने हिंदी पर सभी भाषाओं से प्यारी है ये हिंदी, इस तरह के भाव थे। और प्रकाश जोशी शूल जी ने ये हिंद देश अपना शान अपनी हिंदी, ये है स्वदेश अपना अभिमान अपनी हिंदी, सुंदर गजल के रूप में अपनी प्रस्तुति रखी। आदरणीय मीनू जोशी जी ने हिंदी तुम सिर्फ भाषा नहीं संपूर्ण जीवन हो, अंतर मन का अलहद नाद, अखिल विश्व की गाथा हो। इस तरह से उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर कृपा की। और कृष्ण कुमार सती जी ने तुमसे सीखा सब कुछ मैंने, क्योंकि तुम माता हो, जीवन रंगों से मिलाया तुमने, क्योंकि तुम माता हो। इस सुंदर अभिव्यक्ति के लिए आभार। आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी ने अपनी बोली बोल बेर फिर पीड़ निकल जाए बिहार और दोहा कुमानी में दिया, और मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं मानवता की पोषक हूँ, मैं हिंदी हूँ, हिंदी हूँ। यह सुंदर रचना के बाद हमारे आदरणीय हसमुख जी ने भी हिंदी के बारे में सुंदर अभिव्यक्ति के लिए हम सबको लाभान्वित किया। और हमारे जनुदा का बहुत विशेष आभार सुंदर संचालन के लिए। आपका आशीर्वाद नियमित रूप से इस पटल पर मिलता है। सभी लोगों को प्रणाम करते हुए, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया, मुझे बहुत जल्दीबाजी हो रही कि समापन की ओर जाएं, तो कल के 7वें भाग में जरूर हम आपका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सबका आभार व्यक्त करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हिंदी। नमस्कार नमस्कार, आप सबको शिवरात्रि, प्रणाम प्रणाम, शुभ रात्रि। पुरंदा आज अगर छड़ी उठाओगे तो हाथ रेडी लग जाएगी, टीचर को जेल में डाल देते हैं, हाथ रेडी लग जाती है। सब वक्त की बात है। चलिए आभार, शिवरात्रि, सबको आभार। कल मिलते हैं।